हाँ जी बेटा, तो आज है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसके, हेलो एल्केन्स के। क्या यूज करके बेटा, बाय यूजिंग अल्कोहल फर्स्ट। आज अल्कोहल यूज करके कैसे हेलो एल्केन्स बनते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। उसमें भी सबसे पहला मेथड जो हमारे पास है दैट इज बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग हेलोजन एसिड्स, बाय यूजिंग हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स मींस हेलोजन एसिड्स की कैटेगरी में कौन कौन आता है? इट कैन बी HCl, HBr, देन इज अ हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड। और यहां पे हमारे पास जैसे ही रिएक्शन होगा ये हमारा हेलोजन एसिड क्या जनरेट करेगा, एक प्रोटोन जनरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं वाइल उठाऊं कि मेरे पास ये वाला अल्कोहल है, एवरी ऑक्सीजन कैरीज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। इसमें अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल HCl डाल दिया तो हमारे पास HCl बीइंग पोलर, यहाँ पे हमारे पास होगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो यहां से प्रोटॉन जो जनरेट हो रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसको इलेक्ट्रॉन्स कहां पे नजर आएंगे, देखिए यहां पे नजर आएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां पे इसे नजर आ रहे हैं, ये जाके अटैक करेगा यहां पे, एंड an intermediate like this will be formed over here, due to which the oxygen will acquire the पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन क्या है बेटा, इट इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इफ इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज दैट मींस इट इज प्रीटी अनस्टेबल। तो होगा क्या यहां से जी, अगले स्टेप में हमारे पास यहां से ये पार्ट जो है ये बाहर निकलेगा, ये पार्ट जो है ये बाहर निकलेगा एज वाटर। ठीक है, एज वाटर इफ इट moves out from the reactant, तो हमारे इस एल्काइल ग्रुप पे यानी कि जिस कार्बन के साथ ये स्ट्रेट वे जुड़ा हुआ है दैट कार्बन विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज नाउ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी ऑक्सीजन के पास आई, तो ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके यहां से बाहर जाएगा। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इसने ले लिए, यहां से पानी बाहर निकला, तो बेटा जी हमारे पास पीछे बचेगा जिस कार्बन के साथ ये OH जुड़ा हुआ था दैट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास नेगेटिव पार्ट कौन सा घूम रहा है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, दैट इज Cl नेगेटिव। दिस विल कंबाइन टू प्रोवाइड यू व्हाट, यू विल गेट योर एल्काइल हैलाइड, ठीक है, या हेलो एल्केन। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म ओवर हियर, हमारे पास जो सा भी अल्कोहल है उसमें आपने हेलोजन एसिड डाला, हेलोजन एसिड डालने से वहां से पानी विल फ्लश आउट एंड यहां पे जनरेट होगा जी एज अ इंटरमीडिएट कौन, कार्बोकेटाइन। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है यहाँ पे कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। दिस इज ऑर्डर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये ऑर्डर है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का बेटा। ये ऑर्डर है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड। सबसे फास्टली रिएक्ट, दिस विल डू द रिएक्शन बिट फास्टर देन HBr, इससे फास्ट ये करेगा। तो दिस इज द वे हाउ योर हेलोजन एसिड्स दे attack on alcohol so that they can easily convert alcohol into haloalkane। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स क्या होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है उसके आसपास या तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन रहेंगे, या हमारे पास क्या पैटर्न रहेगा, जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है उसके पास एक और अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा। यानी कि इफ आई राइट CH3 ओवर हियर, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। सो सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल्स का रिएक्शन करवाते हैं विद HCl। HCl यहाँ पे एक्टिवेटर जो रिक्वायर्ड होगा
that will be anhydrous ZnCl2, quite important। तो एक्टिवेटर कौन है जी यहाँ पे? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब जिसमें पानी ना पड़ा हो, एनहाइड्रस ZnCl2। इसमें भी सेम, वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल में एक्टिवेटर डलेगा एनहाइड्रस ZnCl2। इसका यूज भी साथ में डिस्कस करते जाएं। What is the use of anhydrous ZnCl2? It helps in the cleavage of कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करेगा जी हमें कौन? एनहाइड्रस ZnCl2। कौन से अल्कोहल्स में? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स में ये क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में हेल्प करेगा। सो यहां से वो बॉन्ड टूटेगा तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा जी क्या? CH3Cl। दिस इज मिथाइल क्लोराइड। यहां से मिलेगा बेटा प्रोडक्ट क्या? CH3CH2Cl। दिस इज इथाइल क्लोराइड। तो एनहाइड्रस यूज किया, मैकेनिज्म आपको बता दिया। इंटरमीडिएट जेनरेट होगा बेटा यहाँ पे क्या? कार्बोकेटाइन। प्राइमरी अल्कोहल लिए हैं तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन जेनरेट होगा। लेट्स पिक अप सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में इफ आई टेक दिस, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? जिसमें जिस कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है उस पे दो एल्काइल ग्रुप्स होंगे, दो एल्काइल ग्रुप्स, एक हाइड्रोजन। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन भी सेम वे होगा। क्या एक्टिवेटर डालोगे आप? HCl तो डालोगे, साथ में डालोगे एनहाइड्रस ZnCl2, जिससे आपको इंटरमीडिएट मिलेगा क्या? पहले तो कार्बोकेटाइन यू विल गेट। कौन सा कार्बोकेटाइन? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इसके बाद यहां से निकल गया कौन बेटा? पानी निकल गया। एंड फाइनली रिएक्शन मिक्सचर में कौन घूम रहा है? Cl नेगेटिव, which will come along with its electrons and attack this particular carbon atom which is carrying a positive charge. This is having lack of electrons. ठीक है, यहां पे क्लोरीन ने आके अटैक किया, you will get CH3 and CH3, the way you will get your सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इसका नाम बताएं क्या होगा? लंबी चेन 1 2 3। सो दिस विल बी 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। कीप राइटिंग द नेम्स अलोंग विद। ओके, लेट्स पिक अप द टर्शरी वन। टर्शरी अल्कोहल अगर मैं उठाऊं, जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है बेटा उसके अगल बगल में तीनों ही एल्काइल ग्रुप्स होंगे। मैंने सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप यहाँ पे यूज किया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इस रिएक्शन में हमें कोई एक्टिवेटर डालने की जरूरत नहीं है। ये रिएक्शन होगा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। ये रिएक्शन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अपने आप होगा, क्योंकि यहां से इंटरमीडिएट जनरेट होगा टर्शरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सबसे ज्यादा रहती है। तो यहां पे टर्शरी कार्बोकेटाइन जनरेट होने के बाद स्ट्रेट वे यू विल गेट, यहां पे अटैक करेगा आके आपका क्लोरीन, यू विल गेट टर्शरी एल्काइल हैलाइड फ्रॉम हियर। ठीक है जी। सो ये हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स का रिएक्शन HCl के साथ। HCl के साथ रिएक्शन के बाद हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिले? हमारे पास ZnCl2 का क्या रोल है? टर्शरी कार्बोकेटाइन जब जनरेट हो रहा, वी आर नॉट इन नीड ऑफ एनी ऑफ द एक्टिवेटर, द रिएक्शन इटसेल्फ ऑकर्स एट रूम टेम्परेचर। अब अगर मैं आपको बेटा ये रिएक्टेंट दूं, इफ आई गिव यू दिस, इफ यू नीड नियोपेंटाइल क्लोराइड। नियोपेंटाइल क्लोराइड क्या होता है? दिस इज नियोपेंटाइल क्लोराइड, दैट इज CH3CH2Cl। अगर आपको ये बनाना है, दैट इज नियोपेंटाइल क्लोराइड, क्या आप टर्शरी अल्कोहल यूज करके उसे बना सकते हो? क्या ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो सकता है कि प्राइमरी अल्कोहल यूज करोगे कि सेकेंडरी अल्कोहल यूज करोगे? थोड़ा सा सोचें
कि कौन सा अल्कोहल यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा एंड कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, इसको मार्क करें आपको ये अगर बनाना है तो। फर्स्टली अगर मैं यहाँ पे उठाऊं दैट इज CH3, 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 CH2Cl एंड इसमें मैं डाल दूं HCl। ये कौन सा अल्कोहल है? जिस कार्बन पे हेलोजन पड़ा हुआ है उस पे 2 हाइड्रोजन है, सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है पीछे। सो दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में हमें एक्टिवेटर डालना पड़ेगा NH2Cl2। यस, तो यहां से पहले क्या जनरेट होगा बेटा? सबसे पहले यहां से जनरेट होगा हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन। क्वाइट इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप राइटिंग अलोंग विद CH2। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पीछे वाला कार्बन इस पे लगा हुआ है, यहाँ पे CH3, CH3 एंड CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। दिस इज योर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले होगा, दैट इज मिथाइल शिफ्ट। व्हाट इज मिथाइल शिफ्ट बेटा? मिथाइल शिफ्ट क्या होता है? हमारे पास ये है, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इसके पास चांस है कन्वर्ट होने का टर्शियरी कार्बोकेटाइन में, तो ये मिथाइल शिफ्ट करेगा यहां से इधर और ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करेगा इधर। दैट मींस देयर विल बी अ सॉर्ट ऑफ रीअरेंजमेंट विल बी देयर एंड आफ्टर दिस रीअरेंजमेंट आपको क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पे after this rearrangement you will get this carbon will acquire the positive charge. Here we are having CH2, sorry, this will acquire the positive charge, this will shift to its place, that is CH3. No, I was correct, CH3 एंड CH3। अब देखिए जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके अगल बगल में कितने एल्काइल ग्रुप्स पड़े हुए हैं? जस्ट काउंट इट आउट, 1 एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप, 3rd एल्काइल ग्रुप, 3 एल्काइल ग्रुप्स पड़े हैं। सो दिस इज योर टर्शियरी कार्बोकेटाइन व्हिच इज प्रीटी मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब आपका रिएक्शन मिक्सचर में घूम रहा Cl नेगेटिव आएगा, इस पॉइंट पे अटैक करेगा, तो ये आपको मिल गया जी टर्शियरी कार्बोकेटाइन से क्या? एल्काइल हैलाइड। नाम इसका 1, 2, 3 एंड 4। दिस इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। बट हमें तो चाहिए था कुछ और बेटा, हमें तो चाहिए था ये तो हमें नहीं मिल पाया। दिस इज नियो पेंटाइल क्लोराइड, जो कि इस पैटर्न से हमें नहीं मिल सका। तो इसको कैसे बनाया जाए? ये रिएक्शन जो होगा वो एल्केन से होगा। अगर ये बनाना है we'll have to pick up this particular alkane, that is CH3, 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 CH3। फोकस करें, ये हमें बनाना है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास ये सिनेरियो है। अब इसमें हम डालेंगे क्या? वी विल बी एडिंग क्लोरीन टू इट। यहां पे बनेगा जी इंटरमीडिएट क्या? फ्री रेडिकल। तो क्लोरीन है, ये बीचों बीच टूटेगा, यहां से एक हाइड्रोजन भी निकलेगा, यहां पे जनरेट होंगे आपके क्या? दैट इज योर फ्री रेडिकल्स, ठीक है। फ्री रेडिकल जनरेट होगा, वो फ्री रेडिकल जो है यहां से बनेगा, ये कन्वर्ट होगा किसमें बेटा? दिस विल कन्वर्ट इनटू CH3, 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 CH2। Here again a free radical will be generated. That means we will be having 2 free radicals. One is Cl, the other one is this. These 2 free radicals, they will combine among themselves to give you this particular product. अगर आपको नियो पेंटाइल क्लोराइड बनाना है तो आपको एल्केन को उठाना पड़ेगा, नॉट द अल्कोहल, क्योंकि यहां से रीअरेंजमेंट से आपका जो कार्बोकेटाइन प्राइमरी मिला था वो टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाएगा। मिथाइल शिफ्ट इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। मिथाइल शिफ्ट के साथ साथ यहीं पे जानो कि हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है। व्हाट विल बी हाइड्राइड? ऐसा सा ही कोई कंपाउंड बनाते हैं। What is hydride shift?
हाइड्राइड शिफ्ट में H नेगेटिव आयन विल मूव, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट में हमारे पास H नेगेटिव आयन विल मूव, ठीक है बेटा। तो हमारे पास है कार्बन, यहां पे है CH3, CH3, here I'm having hydrogen, CH2Cl। तो यहां से ये अगर OH यहां से अगर ये निकलेगा तो यहां पे कौन सा कार्बोकैटायन जनरेट होगा पहले? दिस इज CH3, CH3H, CH2। What sort of carbocation is this? This is again primary carbocation, ठीक है, दिस इज अगेन प्राइमरी कार्बोकैटायन। अगर यहां से H नेगेटिव शिफ्ट होके इधर जाता तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, ठीक है। तो आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन फिर से हाइड्राइड शिफ्ट से किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? इट इज कन्वर्टिंग इनटू योर टर्शियरी कार्बोकैटायन, ठीक है। देखिए क्या होगा, ये कार्बन ये उठ के उधर गया, CH2 से CH3 बना, उसका पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, ये CH3SH पड़ा हुआ है, ये CH3SH पड़ा हुआ है। सो यू हैव गॉट योर टर्शियरी कार्बोकैटायन बाय हाइड्राइड शिफ्ट। Hydride shift and methyl shift, they are pretty important when you are dealing with carbocations as intermediate। कार्बोकैटायन को इंटरमीडिएट के तौर पे यूज कर रहे हो, ये मैकेनिज्म आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो रूम टेम्परेचर पे ही टर्शियरी अल्कोहल्स रिएक्ट कर जाते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए यू नीड एन एक्टिवेटर सो एज टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ताकि यहाँ पे एक नया हेलोजन आके जुड़ सके, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा अल्कोहल को यूज करके हमने अल्काइल हैलाइड बनाया विद व्हाट? विद HCl। अगर मुझे HBr यूज करना हो, फॉर इफ आई हैव टेकन CH3 CH2OH एंड आई हैव एडेड HBr टू इट, तो यहां पे मुझे एज अ कैटलिस्ट कौन सा एसिड यूज करना पड़ेगा? कंसंट्रेटेड H2SO4, ताकि मुझे यहां से स्ट्रेट वे मिल सके, ये निकल के Br will get in, that is CH3 CH2Br along with this क्या बाय प्रोडक्ट मिलेगा? पानी, H2O, ठीक है। एक्टिवेटर याद रखे, दिस इज द कैटलिस्ट, सल्फ्यूरिक एसिड ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो अल्कोहल की ही ब्रोमिनेशन करवाई, ऐसे ही इसी अल्कोहल को उठाया, इसी अल्कोहल में हाइड्रोजन आयोडाइड डाला, वी विल बी रिफ्लक्सिंग अल्कोहल विद बॉइलिंग HBr एंड बॉइलिंग हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हमें गर्म चाहिए, बॉइलिंग फॉर्मेट में चाहिए, दोनों ही जब रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो अल्कोहल रिफ्लक्सिंग विद बॉइलिंग HBr, वी आर गोइंग टू गेट एल्काइल ब्रोमाइड। Alcohol refluxing with boiling hydrogen iodide, we will get CH3 CH2I। Iodoalkane, definitely byproduct will be what? Byproduct will be water। तो ये अल्कोहल का रिएक्शन हुआ हेलोजन एसिड्स के साथ। हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन के बाद हाँ फ्लोरिनेशन स्टेट में नहीं होती है, वो डिस्कस करेंगे कैसे हमारे पास फ्लोरो कंपाउंड्स बनते हैं बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वाइट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस 2-3 हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हम एल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं। अब इसी अल्कोहल को यूज करना बेटा पेंटाक्लोराइड्स के साथ। पेंटाक्लोराइड एक इकलौता फॉस्फोरस हैलाइड है जो कि हमें क्या बना के देगा? वी विल गेट एल्काइल हैलाइड अगेन। आपने फिर से उठाया अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर डाला PCl5 डालने के बाद मिलेगा क्या बेटा आपको? एल्काइल क्लोराइड। बाय प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे? POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ साथ तीसरा बाय प्रोडक्ट विल बी HCl। ऐसे ही अगर आप अल्कोहल के साथ यूज कर रहे हो बेटा दैट इज PCl3, तो आपको एल्काइल हैलाइड तो मिलेगा ही मिलेगा, एल्काइल क्लोराइड। बस बाय प्रोडक्ट चेंज होके
आपको मिलेगा H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, phosphorus acid. This is phosphorus oxychloride, phosphorus oxychloride. ठीक है जी। बाय प्रोडक्ट्स याद रखें, क्वाइट इंपॉर्टेंट। ऐसे ही हमारे पास इन रिएक्शंस को पहले लिख लेते हैं, लेट्स राइट देम फर्स्ट, ताकि उसके बाद हम PBr3 PI3 के साथ रिएक्शन शो कर सके। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग CH3 CH2OH, इसमें मैंने डाला PCl5, थोड़ा सा किया गरम, मुझे मिलेगा CH3 CH2Cl क्लोरोइथेन, साथ में POCl3 एंड HCl। फिर से इसी में अगर मैंने डाल दिया PCl3 बेटा, प्रोडक्ट वो सेम मिलेगा, दैट इज CH3 CH2Cl, बट बाय प्रोडक्ट विल बी H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। ये रिएक्शन है इथाइल अल्कोहल का विद PCl5 एंड PCl3। ओके, अब इंटरेस्टिंग पार्ट इज हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कौन नहीं एग्जिस्ट करते हैं अल्कोहल में, आप क्या नहीं डाल सकते, PBr5 नहीं डाल सकते अल्कोहल में, आप PI5 नहीं डाल सकते, क्योंकि ये होते ही नहीं। इसका मतलब हमारे पास और ऑप्शन क्या है ब्रोमो या आइडो कंपाउंड्स बनाने के लिए, अल्कोहल में डालने बेटा किसे, दैट इज PBr3, you will get the product as alkyl bromide, साथ में बाय प्रोडक्ट में फॉस्फोरस एसिड H3PO3। ऐसे ही इसमें अगर हम डालें PI3, ठीक है, PI3 आपको मिलेगा एल्काइल आयोडाइड, खुद लिख के देखना इन रिएक्शंस को, साथ में डेफिनेटली फॉस्फोरस एसिड H3PO3 आपको यहां से मिलेगा। सो ये PBr3 PI3 का रिएक्शंस भी लिख के देखना, PI5 एंड हमारे पास और कौन सा, that is PBr5 does not exist, so no reaction will be there. Do these reactions by your own. And finally एक अल्कोहल का रिएक्शन है which is quite important for conversion purpose। कोई सा भी अल्कोहल लोगे, उसमें थायोनाइल क्लोराइड डाल दोगे SOCl2, तो यहां से आपको प्रोडक्ट में मिलेगा अल्काइल क्लोराइड के साथ कौन सी गैसेस, HCl अ गैस, सल्फर डाइऑक्साइड अगेन अ गैस। इंपॉर्टेंट पार्ट इज बाय प्रोडक्ट्स बीइंग गैसेस, आपको यहां से इजीली अपना मेन प्रोडक्ट जो है वो सेपरेटेड फॉर्मेट में मिलेगा। सो विथ थायोनाइल क्लोराइड, थायो वर्ड सल्फर के लिए यूज होता है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो दिस इज थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड के साथ आप अल्कोहल को रिएक्ट करवाओगे, कोई सा भी अल्कोहल आप यहाँ पे ले सकते हो। फॉर इफ इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, इसमें आपने थायोनाइल क्लोराइड डाला, ठीक है, आपको मिलेगा इथाइल क्लोराइड। बाय प्रोडक्ट में HCl अ गैस प्लस सल्फर डाइऑक्साइड अगेन अ गैस। तो बाय प्रोडक्ट्स बीइंग गैसेस will easily move out from your reaction mixture। आपका मेन प्रोडक्ट यहाँ पे अच्छे से आप आइसोलेट कर सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको कन्वर्जन्स में भी काफी हेल्प करेगा। तो इतना प्रैक्टिस करें ताकि अगली क्लास में अगला टॉपिक उठाएं। बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।